अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मा कान मुहम्मदुन अबा अहदिन मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व खातमुन नबिय्यीन। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। अना खातमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बअदी औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। रसूल आखिर मोहम्मद मुस्तफ़ा, रसूल आखिर मोहम्मद मुस्तफ़ा वसफ़ है जिनका ख़त्म नबुव्वत, न आया है न आ सकता है न होगा कोई नबी उनके बाद। मोहतरम सामीन गरामी और मसनद इंसाफ पर बरजमान उलमाए कराम और एक रब के हुजूर झुकने वाली हर जबी को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुझे आज जिस मौजू पर लफ्ज़ करने की जसारत हासिल हो रही है वो मौजू मुसलमानों के इत्तेहाद की रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। वो मौजू इस्लाम की असास है। वो मौजू मुसलमानों की जान है और मुसलमानों का मान है और सारी उम्मतों पर फ़ख्र है। मेरी मुराद अक़ीदा-ए ख़त्म नबुव्वत और कुरान सुन्नत की रोशनी में उसका जायज़ा है। बहुत से खुतबा आप मेरे से पहले यहाँ आए और अहादीस और कुरान मजीद की आयतें और अक़वाले आइम्मा बयान करके गए हैं। मैं बिला ताख़ीर अपनी तकरीर का आगाज़ करना चाहूँगा कि जब मैं रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल होने वाले कुरान पाक की तरफ देखता हूँ। ये कुरान पाक क्या है? अल्लाह ताला का कलाम है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुआ है। मैं कुरान से पूछता हूँ कुरान ख़त्म नबुव्वत क्या है? कुरान कहता है आ तुझे बताऊँ, सूरतुल बकरा है, वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उन्ज़िला इलैका वमा उन्ज़िला मिन क़ब्लिक। ये मुसलमानों का वसफ़ बता रहे हैं कि मुसलमान का वसफ़ क्या है कि मुसलमान ईमान लाता है आपसे पहलों पर ईमान लाता है और आप पर ईमान लाता है। मतलब ये कि आपके बाद नबी कोई नहीं है। सूरत सफ़ खोलते हैं, अल्लाह ताला ईसा अलैहिस्सलाम को खुशखबरी दे रहे हैं, व मुबश्शिरम बिरसूलिन यअती मिन बाद इस्मुहु अहमद। आपके बाद नबी आएंगे। ए ईसा खुशखबरी है आपको, बशारत है आपको, नबी आएंगे आपके बाद। नाम क्या होगा? अहमद। यानी आपके बाद अहमद जो हैं उनके बाद नबी कोई नहीं, नबी कोई नहीं। अल्लाह ताला सूरतुल माइदा में फरमाते हैं अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम, आज तुम्हारा दीन मुकम्मल कर दिया। जो मुकम्मल हो जाए उसके अंदर इजाफा नहीं होता, जिसकी तकमील हो जाए उसके अंदर इजाफा नहीं होता। ये तकरीरी मुकाबला ख़त्म हो जाने के बाद कोई आ जाए तो उसको ये नहीं कहेंगे कि हम इसके लिए दोबारा स्टेज सजाएंगे, हम इसके लिए दोबारा मेहमान बुलाएंगे। नहीं नहीं, ये ख़त्म हो गया है। अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम, इस दीन के अंदर जो चीज़ें आ चुकी हैं, जो नबी आ गया है, जो कुरान नाजिल हो गया है, जो शरीयत महफूज हो गई है, इसके अंदर किसी चीज़ के इजाफा नहीं हो सकता, चाहे वो कुछ भी है। अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं कुल या अय्युहन्नासु इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम जमीआ, ए इंसानों तुम सबकी तरफ नबी बनाकर भेजा गया हूँ, तुम सबकी तरफ। यानी आखिरत तक जब कोई भी आएगा ईमान किस पर लाना पड़ेगा? नबी अकरम अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर। अहादीस में देखता हूँ सही बुखारी, जामे तिर्मिज़ी, मुस्नद अहमद और मिशकात में क्या है? अना खातमुन नबिय्यीना ला नबिय्य बादी। कहीं फरमा रहे हैं मैं आखिरी ईंट हूँ, मेरे पास नबी कोई नहीं। याद रखो मुसलमानों कि मुसलमान का अकीदा जिस तरह ख़त्म नबुव्वत पर पुख्ता होगा उसी तरह मुसलमान का ईमान भी मजबूत होगा। अगर नबी बदल जाता है, शरीयत बदल जाती है, कुरान बदल जाता है, हदीस बदल जाती है, अल्लाह का फरमान बदल जाता है। ज़रा आगे चलें तो मैं एक बात कहता हूँ, जिस तरह माँ एक होती है, बाप एक होता है, इसी तरह अल्लाह का कुरान भी एक है, शरीयत भी एक है, मोहम्मद मुस्तफ़ा भी एक है और आखिरी नबी भी एक है। मैं इसी के साथ इख्तिताम करूँगा कि लाखों
करोड़ों अरबों भी आ जाएं तो मोहम्मद मुस्तफ़ा के पाँव की खाक के बराबर नहीं हो सकते। मोहम्मद मुस्तफ़ा अव्वल ता आखिर, शुरू से लेकर आखिर तक वो मुबारक हैं, आला हैं। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।